आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोकुल कृष्ण धाम मंदिर के बारे में। मथुरा के जन्मभूमि के करावास में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन यमुना नदी के उस पार यह खूबसूरत गोकुल गांव बसा हुआ है। भगवान कृष्ण बचपन में यहाँ मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहा कर। जैसे ही इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आप भोले बाबा जी के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। सभी लोग यहाँ पर सबसे पहले भोले बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं और फिर इस मंदिर में आगे प्रवेश करते हैं। अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पर चुन्नी बांध सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी मांगी गई हर मन्नत यहाँ पूरी होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाओं के बारे में जानते हैं। बचपन में भगवान कृष्ण जब बहुत शरारत करते थे तो मैया यशोदा इसी जगह पर भगवान कृष्ण जी को ओखली से बांध दिया करती थी। मंदिर में आगे प्रवेश करने पर आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के साथ नर और नारायण जी और शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। गोकुल के इसी पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण का 52,050 वर्ष पुराना घर देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण श्री वल्लभाचार्य गौड़ीय मठ द्वारा कराया गया था। यहाँ पर हम भगवान कृष्ण और राधा जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर जब बचपन में पूतना भगवान कृष्ण जी को मारने आई थी, तब भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण नंद बाबा, मैया यशोदा और भाई बलराम के साथ मूर्ति रूप में विराजमान है, जिनके हम दर्शन करेंगे। गोकुल कृष्ण धाम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय वास्तुकला संस्कृति का एक आधुनिक चमत्कार भी है। यह भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और उनकी लीला भूमि गोकुल के महत्व को एक नए युग में प्रस्तुत करता है। मंदिर परिसर में वैदिक संस्कृति और कृष्ण के बचपन लीलाओं को दर्शाते हुए नक्काशी और चित्र बने हुए हैं। ये वही जगह है। इसी जगह पर नन्हे से बाल कृष्ण ने यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। मथुरा से गोकुल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गोकुल की पार्किंग एरिया से 5 मिनट पैदल चलने पर आप सबसे पहले इसी कुंड के पास पहुंच जाएंगे। इस कुंड को पतित पावन कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी कुंड में यशोदा मैया ने बाल कृष्ण के छठी के दिन के कपड़े धोए थे। आज भी गोकुल में जन्मे बच्चों के छठी के कपड़े इसी कुंड में धोए जाते हैं। कुंड के पास आपको बहुत पुराने पेड़ दिखाई देंगे, जिस पर बैठकर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। गोकुल की यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं पे आकर खत्म होती है। राधे।